हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती के लिए इंडियन आर्मी ने जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया था 5 ट्रेड के लिए, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th एंड 12th। तो ये इससे रिलेटेड जो हमने आपकी फर्स्ट वीडियो डिस्कस की थी उसमें हमने नोटिफिकेशन में देखा था कि आपके लिए कौन कौन सी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन ट्रेड्स में अप्लाई करने के लिए, जिसको कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने सेकंड वीडियो डाली थी अग्निपथ योजना की, जिसमें कि अग्निवीर इंडियन आर्मी में जो रिक्रूटमेंट की जा रही है उसमें आपके कौन कौन से जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं या फिर अन्य सर्टिफिकेट जो कि आपको जब रैली आयोजित होगी वहां पर ले जाने हैं, जिसका कि 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसके बाद रैली आयोजित की जाएगी। इसके बाद थर्ड वीडियो में हमने देखा था कि आपका जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और आपका मेडिकल टेस्ट, इसके बारे में हमने देखा था कि आप कैसे आयोजित किया जाएगा। आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे, किन किन में आपको क्वालिफाई होना चाहिए और कितने मार्क्स अलॉटेड किए गए हैं, वो हमने क्लास थर्ड में डिस्कस किया था। आज हम क्लास फोर्थ देखेंगे। क्लास फोर्थ में हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत इंडियन आर्मी में जो अग्निवीरों की भर्ती की जाएंगी उसमें जो अग्निवीरों को बोनस मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि नोटिफिकेशन में दिए हैं कि आपको कितने बोनस मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और आप ये हेडिंग जाकर यहाँ पे जो हेडिंग डली हुई है आर्मी रेलिंग भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, हमने ये वाला वीडियो डिस्कस किया है, फिजिकल टेस्ट वाला डिस्कस किया है, और इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था आपका फिजिकल टेस्ट हो गया। इसके बाद हमने मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट डिस्कस किया था। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा था आपका जो भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट कौन कौन से रिक्वायरमेंट है और क्या क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब हमने एलिजिबिलिटी देखी थी। आज की वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अग्निवीर के लिए जो आपको बोनस मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो कौन कौन से आपको बोनस मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और देखते हैं बोनस मार्क्स के बारे में। देखिए, बोनस मार्क्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे, बोनस मार्क्स सबसे पहले बात की जाए कि जो भी आपके सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, रिटर्न कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें जो रिटर्न लिखित परीक्षा होगी उसमें जो मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे बोनस मार्क्स के रूप में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बोनस मार्क्स की हम बात करें, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको जो बोनस बोनस मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे किन किन कैटेगरीज में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए, यदि आप सन ऑफ एक्स सर्विसमैन होता है या सन ऑफ एक्स सर्विसमैन सन ऑफ सर्विसमैन होता है या सन ऑफ एक्स सर्विसमैन होता है, सन ऑफ वॉर विडो होता है या सन ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन होता है, तो इनके लिए यहाँ पे 20 मार्क्स आपके प्रोवाइड किए जाएंगे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में एज अ बोनस मार्क्स। कैटेगरी किस किस के लिए प्रोवाइड की, जो पांचों ट्रेड हैं आपकी, जनरल ड्यूटी, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, उसमें सब में यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके 20 मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे बोनस मार्क्स। विडो ऑफ डिफेंस पर्सन की यदि कोई विधवा है तो पर्सन डिफेंस पर्सन हु हैव डाइड, जो कि यहाँ पे शहीद हो गए हैं इन हार्नेस, उनके लिए यहाँ पे 20 मार्क्स का जो प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे 20 मार्क्स की जो है यहाँ पे आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में जो है वो आपका बोनस मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे। वहीं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर की बात की जाए, जिनके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उनके लिए 5 मार्क्स यहाँ बोनस प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी ट्रेड्स में यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपकी पांचों ट्रेड है। वहीं एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 10 मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे सभी ट्रेडों के लिए, जब आपके जो कि डेली नोटिफिकेशन में दी गई है 5 ट्रेड। एनसीसी सी सर्टिफिकेट की बात की जाए तो जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पे 15 मार्क्स बोनस मार्क्स के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में, जिसमें कि अग्निवीर आपके क्लर्क में प्रोवाइड किए जाएंगे, अग्निवीर स्टोर कीपिंग में प्रोवाइड किए जाएंगे और अग्निवीर टेक्नीशियन में यहाँ पे टेक्निकल में यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारे इतने 15 मार्क्स यहाँ पे एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो जनरल ड्यूटी और आपके जो आपके एम्बिशन है ट्रेड्स में, जनरल ड्यूटी ट्रेड है और आपके जो ट्रेड और जनरल ड्यूटी है अग्निवीरों की, उसमें ट्रेड्समैन में, तो यहाँ पे जो है एनसीसी सर्टिफिकेट जिन युवाओं के पास है उनके लिए जो है यहाँ पे उनको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं रहेगी। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर एंड पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे, लेकिन और यदि एनसीसी सर्टिफिकेट भी है उसके पास और वो साथ में ही वो
उन्होंने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया है, तो उनको भी जो है वहां पे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। और ये किस किस ट्रेड के लिए रहेगा, क्लर्क के लिए, आपका स्टोर कीपर और टेक्निकल ट्रेड के लिए यहाँ पे आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। वहीं बात की जाए कैंडिडेट हैविंग ओ लेवल आईटी कोर्स सर्टिफिकेट इशूड बाय NIELIT एंड हैविंग हायर लेवल आईटी कोर्स certificate from NEILT, example A, B or C level, O level course certificate under DOE schemes issued only by NIELIT on or after 1st January 2020 will be accepted। तो ये इन कैटेगरीज में यदि है किसी के पास सर्टिफिकेट तो यहाँ पे 15 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और अग्निवीर की जो क्लर्क और स्टोर कीपर की वैकेंसीज हैं उनमें आपको यहाँ पे 15 मार्क्स का बोनस मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपके रिटर्न एग्जाम के लिए। बोनस मार्क्स फॉर ITI कोर्स स्किल्ड क्वालिफिकेशन इन एडिशन टू द बेसिक्स क्वालिफिकेशन। बेसिक क्वालिफिकेशन के पास भी यदि ITI कोर्स से रिलेटेड कोई स्किल क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो 1 ईयर का कोर्स है यदि ITI का, तो आपको यहाँ पे 30 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे अग्निवीर टेक्निकल में। 2 इयर्स का कोर्स है तो 40 मार्क्स का यहाँ पे बोनस मार्क्स के रूप में यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। और डिप्लोमा होल्डर है यहाँ पे यदि, तो यहाँ पे अग्निवीर टेक्निकल में आपको 50 मार्क्स के बोनस मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और स्पोर्ट्समैन की बात करें जिनको पास की स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, उनको यहाँ पे कितना बोनस प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे 20 मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए वो अक्रेडिटेड स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशू होना चाहिए। वहीं बात की जाए रिप्रेजेंट स्टेट एट द सीनियर जूनियर लेवल, यदि आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है सीनियर जूनियर नेशनल लेवल पर और आपने कोई एंड हैव वॉन एनी मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट और हैव रीच अप टू 8th पोजीशन इन द टीम इवेंट। यदि आपने नेशनल लेवल पर स्टेट को रिप्रेजेंट किया है और आपने इंडिविजुअल इवेंट्स में जो है कोई मेडल जीता है, या फिर आपने आपकी 8th पोजीशन रही है टीम इवेंट में, तो आपको 50 मार्क्स का बोनस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और ये आपका सर्टिफिकेट इस अथॉरिटी से आपका इशूड होना चाहिए। रिप्रेजेंटेड नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिमम ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। यदि आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप्स एंड हैव वॉन एनी मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट, यदि आपने कोई इंडिविजुअल इवेंट में मेडल जीता है या फिर आप 6 पोजीशन पर रहे हैं टीम इवेंट में, तो आपको 10 मार्क्स का यहाँ पे जो है वो आपको बोनस मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के द्वारा ये आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। और आपने रिप्रेजेंट स्टेट एट नेशनल लेवल, यदि आपने स्टेट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है इन खेलो इंडिया गेम्स में, या फिर आपने इंडिविजुअल मेडल जीता है, या फिर आपकी 6th पोजीशन है टीम इवेंट में, तो आपके यहाँ पे 10 मार्क्स का जो है यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में बोनस प्रोवाइड किया जाएगा। नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिमम ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स। तो इस डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए। रिप्रेजेंटेड, यदि आपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है स्टेट लेवल पर और आपने कोई मेडल जीता है इंडिविजुअल इवेंट में, या फिर हैव रीच्ड अप टू 4th पोजीशन इन द टीम इवेंट, या आपकी 4th पोजीशन है टीम इवेंट में, तो आपको 5 मार्क्स का यहाँ पे जो 5 नंबर यहाँ पे बोनस मार्क्स के रूप में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में। रिस्पेक्टिव स्टेट स्पोर्ट फेडरेशन एज रिकॉग्नाइज, तो यहाँ पे जो आपका स्टेट स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई स्टेट स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल टीम इवेंट in the event organized by the All India School Game Federation and have won any medal in the individual event or up to 6 position in the team event। यदि आपने कोई इंडिविजुअल मेडल जीता है या 6 पोजीशन है आपकी टीम इवेंट में, आपने रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट द स्टेट स्कूल टीम को रिप्रेजेंट किया है बाय द ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन के अंतर्गत, तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स का जो है बोनस मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बोनस मार्क्स 5 प्रोवाइड किए जाएंगे आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में, और ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। तो ये सारे बोनस मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे इंडियन आर्मी की भर्ती रैली के आपके अकॉर्डिंग। जो आपके भर्ती रैली जब आयोजित की जाएगी, भर्ती रैली के बाद जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें ये सारे बोनस मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इंपोर्टेंट नोट देख लेते हैं, आपको क्या क्या इंपोर्टेंट नोट याद रखने हैं। द एबव मार्क्स आर फिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट एंड हैज नो रिलैक्सेशन टू हिज परफॉर्मेंस इन द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये जो मार्क्स हैं ये फिक्स हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के अलावा ये मार्क्स आपके फिक्स किए गए हैं यहाँ पे। ओनली 1 टाइप ऑफ बोनस मार्क्स, एक तरह का ही बोनस मार्क्स मैक्सिमम ऑफ परमिशन, जितने परमिशन है
विल बी एडेड टू द टोटल। टोटल में आपके एक तरह के बोनस मार्क्स यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। बोनस मार्क्स विल बी अकॉर्डेड ऑन क्वालिफाइंग इन रिटन एग्जामिनेशन। जब आप रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होंगे तभी आपके बोनस मार्क्सों पर विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो और आपको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। ओनली वन वर्ड and only one ward, daughter या son of ex serviceman of ex widow of ex serviceman can avail the bonus marks in the return। कोई एक ही यहाँ पे जो है डॉटर सन दोनों यहाँ पे बोनस मार्क्स का फायदा नहीं ले सकते हैं। कोई एक डॉटर या सन कोई एक ही यहाँ पे रिटर्न एग्जाम में बोनस मार्क्स का फायदा ले सकता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू बी कैरिड बाय द ऑल अबव सर्टिफिकेट कैटेगरीज एट द रैली साइट। सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको रैली पे ले जाने होंगे जब रैली आयोजित होगी। जो भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड बोनस मार्क्स हैं या एनसीसी से रिलेटेड बोनस मार्क्स के लिए जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल ले जाने होंगे। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आर वैलिड फॉर 2 years फ्रॉम द इशू डेट एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द रिक्रूटमेंट रैली फॉर विच द कैंडिडेट इज बीइंग स्क्रीन। तो देखिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ओनली 2 साल के लिए, जो 2 साल के अंदर ही इशू किया गया वैलिड होगा, जो कि डेट इशू डेट से एज ऑन फर्स्ट डे, जिस डेट को आपका इशू किया गया है और जिस दिन आपकी फर्स्ट रैली होगी, रिक्रूटमेंट रैली होगी, फर्स्ट डे ऑफ द रिक्रूटमेंट रैली ऑन विच कैंडिडेट, जिस दिन आपको कैंडिडेट को जिस रैली में जिस दिन बुलाया गया उस डेट तक आपके उस डेट से लेके जिस डेट को आपको सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसके अंदर 2 साल होनी चाहिए। तो ये ऑल अबाउट हमने डिस्कस किया बोनस मार्क्स जो कि आपको इंडिया जो कि आपके आर्मी अग्निवीरों को प्रोवाइड किए जाएंगे बोनस मार्क्स के रूप में कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। इसके बाद की वीडियो में हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको रैली में आने के पहले, कौन कौन से महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये ऑल अबाउट था अग्निवीर बोनस मार्क्स के बारे में, जो कि इंडियन आर्मी की भर्ती अग्निपथ योजना के द्वारा की जा रही है, जिसका कि जुलाई 1 से रजिस्ट्रेशन होगा। उसमें जो अग्निवीरों को बोनस मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो एलिजिबल हैं। तो ये ऑल अबाउट हमने यहाँ पे डिस्कस किया बोनस मार्क्स के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।